but Rohit, Ahmed, and Akshay Kumar. Regularly in touch with my wife, asking her if she needs anything, if I am okay. Actually क्या ना सिद्धार्थ, मैं तो उस वक्त जब when I passed out, तब मेरे लिए कहानी ख़त्म हो गई थी. Anyways, why did you play the second hero in Apna Sapna Mani Mani when you were launched as a lead in Iqbal? Why did you play Shah Rukh's friend? You should have waited for some films that will portray you as the lead. तुमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन कही थी कि माई फ्रेंड्स हैव बैकस्टैब्ड मी, कहीं कहा है तुमने इन द पास्ट. क्यों कहा था ये? कुछ चीज़ें वैसी हुई थी. पॉट पे बैठा है, मैं वो बाथरूम के वो टब पे बैठा हूँ, बाथ टब पे, और हमारी बातें चल रही. सिटिंग ऑन अ शिट पॉट. तुमने भी अपोलोजाइज किया नागेश कुकनूर से, स्वप्निल जोशी से. क्या हुआ था भाई? स्वप्निल से तो यार वो गलती थी. Which means it's not about star power anymore. Like एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अक्षय की हो या सलमान की हो, ऐसा नहीं हो रहा है यार. क्यों? बिकॉज लोग थक गए हैं. तीस साल हो गए भाई तेरे. हाँ, देखो पता भी नहीं चला. पता चला कि अपने मन में कहते हो कि नहीं, पता नहीं चलना चाहिए. नहीं मतलब मैं लगभग 2 साल का था जब मैंने शुरू किया काम करना. आज 30 साल हो गए, 32 का हूँ. सॉरी यार, मतलब मैं थोड़ा झूठ बोला. एक्चुअली मैं 5 साल का था जब मैंने शुरू किया. फ्लैशबैक्स क्या है भाई? देख 5 साल का तो याद नहीं है. देखो ये इतना बड़ा फेंकू नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ फेंकता है, अदरवाइज ये फेंकू बिल्कुल नहीं है. नहीं मतलब आई रिमेम्बर कि मैं कॉलेज में जब आया तभी तू पास आउट हो रहा था. इसको कितने रोलिंग विद द पंचेस. फिर तूने आके मेरे से पूछा कि मैं लाइफ में क्या करूं, क्या पैर छुआ तूने मुझे. हाँ बिल्कुल बाकायदा. वो तो तेरे सब लोग, सब जूनियर्स तेरे पैर छूते थे, बिकॉज़ यू वर द सीनियर मोस्ट दैट टाइम. और मैं हेयर डाई करता हूं, तुम हेयर डाई नहीं करते हो. कॉलेज से तुझे मतलब फाइनली थक के निकाल रहे थे, तो जाते जाते तूने जो एडवाइस दी कि बेटा यहाँ ड्रामा रूम है, यहाँ जा और एक्टिंग सीख, तो मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 30 सालों से. बट जेन्युइनली बता, इफ आई टोल्ड यू टू लुक एट द राइज द फॉल, कौन से मोमेंट्स आते हैं? Well, a lot of moments like me getting selected for my first play, and then me also getting a lot of flack for it, you know, because I was not good at it. And बुरे थे प्ले में. मैं, हाँ मतलब हमारे प्ले में जो पहला प्ले था टूर नाम का, उसमें ऐसा हमारे जो डायरेक्टर था वो प्रोड्यूसर भी था, और उसने ये मतलब उस वक्त ऐसा किया था कि जो सबसे बुरा काम करेगा उसका सबसे आखिरी में हम नाम लेंगे, जैसे बोलते हैं ना एंड, यू नो. तो कुछ 50 शो हुए, उसमें मेरे ख्याल से 25 बार मेरा नाम एंड श्रेयस तलपति में. तो जब ये नाम आता तो तुम झुक जाते थे तभी. बट देन आई रियलाइज कि एंड श्रेयस तलपति तो बड़ी बात है, पब्लिक को क्या मालूम. इम्पैक्ट बहुत चल रहा है कि ये इंटरनल जोक है. फिर वो लोग ने भी रियलाइज किया, अरे ये बड़ा हो रहा है, मजाक मजाक में ये बड़ा बन रहा है. बट नहीं, आई थिंक यू नो, सो दैट इज वन मोमेंट वेयर आई वाज रियली the weakest link or the weakest actor among the other team of actors, and it continued for a couple of years. And then obviously you know, you start working more on your craft. आपको कॉलेज में आपने अवार्ड जीत लिए तो आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मेरे को तो सब आ गया हुआ है, अभी तो मैं घुस के देखो क्या करता हूँ. बट देन रियलिटी स्ट्राइक्स, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग मोर ऑन माई क्राफ्ट. धीरे धीरे करके चीज़ें थोड़ी बेटर होने लगी. देयर वाज, आई रिमेंबर द फर्स्ट सीरियल दैट आई गॉट इन मराठी. दैट वाज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी, because I came from a point of complete low confidence, and I was selected for a good role, okay, which later on became an important role. And the first day after the first shot, when the director came and said कि मज़ा आया यार, very good, हाँ, यही continue करना.
आई थिंक दैट फॉर एन एक्टर हु इज सो लो ऑन कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है, यू हैव नो आइडिया. And so I remember these moments, which are technically turning points in my career. Then that serial doing well, पहली मराठी फिल्म मिली, और उसके बाद कोशिश करते करते अगेन थोड़े अप्स एंड डाउन चलते चलते फिर इकबाल जैसी फिल्म आपके लाइफ में आती है, एंड उसके बाद में आपका पूरा करियर ग्राफ चेंज हो जाता है. सो लॉट ऑफ दीज मोमेंट्स आर, आई गेस, डिफाइनिंग मोमेंट्स. फर्स्ट टाइम जब मुझे मैं बस स्टॉप पे खड़ा था बस के लिए, और आई रिमेंबर बस आके रुकी, और मैंने नया नया मराठी टेलीविज़न करना शुरू किया था, और मेरा कैरेक्टर थोड़ा पॉपुलर हो रहा था. इसका रीज़न ये है कि बस में से किसी ने वो कैरेक्टर के नाम से आवाज़ लगाई. तो कैरेक्टर का नाम था निशांत महाजन. तो बस में से किसी ने चिल्लाया, अरे निशांत है, निशांत. तो पहले तो मैं अगल बगल में देख रहा हूँ किसको कौन किसको. फिर उसको देखा मैंने, तो ही वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी. के देन आई रियलाइज कि अरे यार, ये तो मेरे कैरेक्टर का नाम है. एंड पीपल हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी. तो ऑल दीज मोमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब पहली बार आपका पोस्टर लगता है, इकबाल की फिल्म का, मैं लगातार प्रोडक्शन से पूछ रहा था कि होर्डिंग कब लगेगा. एंड मुझे रात को कुछ 10:30 पौने 11 बजे प्रोडक्शन से कॉल आया कि जहाँ वहाँ जू सर्कल में तेरा होर्डिंग लग रहा है, जाके देख. और तब कुछ कैमरास वगैरह थे नहीं, फ़ोन कैमरास. सो मैं और मेरी वाइफ, हम लोग गए, और 11 11:30 बजे वो पूरा लगा रहे थे वो लोग होर्डिंग. सो जब पहली बार वो फ्लेक्स खुला एंड यू सी योर सेल्फ ऑन द पोस्टर, सो ऑल दीज मोमेंट्स आर मैजिकल मोमेंट्स इन योर करियर. जब इकबाल हुई, डोर हुई थी, यू वर एस्टैब्लिश्ड कि हाँ, श्रेयस अच्छा एक्टर है. वो हो गया, सिंसियर है, अच्छा है, सटल एक्टर है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ओवर द टॉप एक्टिंग भी होता था, इवन फॉर सीरियस रोल्स. बट उसके बाद एक स्टैंप लगा जहां परसेप्शन था, एंड आई कुड बी रॉन्ग, कि श्रेया सिर्फ कॉमेडी करता है, कॉमेडी में माहिर है, मजाकिया है. वैसे डू यू थिंक दैट परसेप्शन तुम्हारे लिए सही नहीं था, या इट डिडंट जस्टिफाई योर पोटेंशियल? It didn't justify my potential, yes, but सही नहीं था. हुआ क्या था, जब इकबाल किया था तो लोगों को लगा बड़ा सीरियस एक्टर है. तो मेरी 1-2 कॉमेडी फिल्मों में मैं काम नहीं कर पाया, बिकॉज डायरेक्टर्स को लगा कि तेरी इमेज बड़ी सीरियस टाइप की है. डोर जैसी फिल्म की है, फिर अभी इकबाल जैसी फिल्म की है, तो कॉमेडी में पता नहीं लोग तुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार ऐसे कैसे, मतलब. तो लकीली गोलमाल रिटर्न्स आई एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, एंड फिर वहाँ से फिर कॉमेडीज़ ही शुरू हो गए. एंड अगेन दैट वाज अ टाइम ऑफ अ लॉट ऑफ मल्टी स्टारर कॉमेडीज़ बीइंग मेड. फिर आपके धमाल हो या गोलमाल हो या हाउसफुल हो, पेइंग गेस्ट हो, ढोल हो, सारे एक्टर्स कॉमेडीज़ बहुत कर रहे थे. सो एंड दैट वाज वर्किंग एट दैट टाइम. बट येस, यू फॉरगेट कि ये भी चेंज होगा और कुछ दूसरा आएगा. बट जब वो दूसरा आया, तभी वी वो ऑलरेडी बीइंग स्टैम्प्ड और टाइपकास्ट एज कि कॉमेडी बहुत अच्छे करते हैं लोग. वो इकबाल का, डोर का सीरियसनेस वो भूल गए थे. सो देन केम अ टाइम व्हेन यू हैड टू रीडिफाइन योरसेल्फ एंड री-शोकेस व्हाट यू हैड. सो लकीली फिल्म्स लाइक कौन प्रवीण तांबे हो या करतम भुक्तम हो, ये कहानियाँ जब आपके पास आती है तो आपको अच्छा लगता है कि चलो, दिस इज़ अ वन मोर अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू दोज टाइम्स एंड रिमाइंड पीपल कि भाई मैंने इकबाल जैसी फिल्म से शुरुआत की है, तो सिर्फ कॉमेडीज़ ही नहीं की है, दूसरा भी किया है. एंड आई थिंक इट्स ओके. लोगों को अगर लगता है कि कॉमेडी कुछ तो लगता है कि कुछ तो अच्छा करता है, रादर एज लॉन्ग एज अच्छा करता है वो जरूरी है. रादर ये लगे कि यार ये क्यों है, तो उससे बेटर है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगना कि यार ये कॉमेडीज कर रहा है, ये आई वुड लाइक टू सी हिम डू समथिंग एल्स ऑल्सो, बिकॉज आई फील देयर इज समथिंग इन हिम एंड ही कैन शोकेस दैट. तो वो स्पेस में रहना कभी भी अच्छा है, एंड एक्सप्लोर करते रहना चाहिए एक्टर को. सिंपल. ओम शांति ओम. शाहरुख खान का दोस्त. लोगों को लगता कि यार शाहरुख खान पे पूरा टेंशन रहेगा, दीपिका पे पूरा टेंशन रहेगा, बट उसमें भी तुमने इम्पैक्ट छोड़ा. इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरा भाई, बट आई एम जेन्युइनली सेइंग दैट. तुम आए, लोग तुमको याद रखते हैं. श्रेयस का मोटिव क्या था ओम शांति ओम? कि मुझे शाहरुख खान के साथ स्क्रीन में रहना है, या रोल अच्छा था? क्या डिफाइन किया था तुम्हारे लिए ओम शांति? यार मेरे लिए ना चीज़ें बहुत सिंपल है. मैं मतलब, और शायद वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्ली दैट वेंट अगेंस्ट मी ऑल्सो, कि मैं ना उस वक्त
मेरा दिल जो कहता है मैं वो करता हूँ, सिंपल। तो मुझे जब फराह ने कहा कि ऐसा ऐसा मैं फ़िल्म बना रही हूँ, ओम शांति ओम, शाहरुख है, तो मेरा फंडा बड़ा सिंपल था। मुझे शाहरुख के साथ काम करना था, मुझे फराह के साथ काम करना था, रोल अच्छा था, वो और अच्छा बनता गया, और लकीली यू नो इट इज़ रिमेंबर्ड टिल डेट लाइक यू मैंशन। बट माई फंडा वॉज वेरी क्लियर, आई वॉन्टेड टू वर्क विद शाहरुख खान. So I did a film called आंखें way before इकबाल. This was in 2000, जिसमें मैं चाय वाला बनाऊँ. ओके, तो विपुल भाई ने फ़ोन किया था, someone suggested my name, और विपुल भाई ने फ़ोन किया, 2 सीन है ओके बच्चन साहब के साथ, बस that was the selling point. बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना है, that was the only फंडा. उसमें मैं चाय वाला बनाऊँ, परेश भाई आते हैं, कुछ हमारे डायलॉग होते हैं, परेश भाई चले जाते, बात ख़त्म. दूसरा सीन एक था जो बच्चन साहब के साथ था, वो अनफॉर्चुनेटली शूट हो नहीं पाया बिकॉज लेंथ बहुत फिल्म की बढ़ रही थी. बट दैट वाज इट. आई हैव टेकन कॉल्स एज पर माय गट मोस्टली. पर आपको ऑफकोर्स कहानी अगर अच्छी लगे, आपको डायरेक्टर अच्छा लगे, प्रोड्यूसर अच्छा लगे, तो टुडे दोज फैक्टर्स हैव कम इनटू पिक्चर. बट अर्लियर इट वाज दैट यार कि यार मुझे काम करना है इनके साथ, मुझे पता नहीं आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, अब मिल रहा है ना, मैं कर दूंगा, सिंपल. भाई तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही अभी कि दैट वर्कड अगेंस्ट मी, ओम शांति ओम. व्हाई? या बिकॉज अब जैसे इकबाल में टेक्निकली आई वॉज द लीड, ओके, डोर में आई वॉज द ओनली मेल कैरेक्टर. सम सजेस्टेड कि आई शुडंट हैव डन अपना सपना मनी मनी. व्हाई डिड यू प्ले द सेकंड हीरो इन अपना सपना मनी मनी व्हेन यू वर लॉन्च्ड एज अ लीड इन इकबाल? I never gave thought to these factors. Why did you play Shahrukh's friend? You should have waited for some films that will portray you as the lead. जहाँ आपको लीड मिलेगा वैसी फिल्में आपको करनी चाहिए. मैंने कभी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. यू नो, आपको अभी दोस्त का रोल करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, सो वॉट, वो शाहरुख खान की फिल्म है. बट यार मुझे लगा मुझे करना है, एज सिंपल एज दैट. यू नो, सो वो जो हो सकता था अगेंस्ट वो जो हुआ, यू नो, वॉज नॉट मैचिंग. And that's the reason, but I'm not regretting anything, neither am I sad. I'm very happy and content, you know. अगर पप्पू का रोल भी आज लोगों को याद है तो अच्छी बात है, you know. ऐसा नहीं है कि अच्छा उसमें भी थे क्या आप, वैसा नहीं बोलते लोग, बोलते हाँ वी रिमेंबर. आज भी जब फ्रेंडशिप डे पे कुछ मीम्स या रील्स आते हैं तो उसमें ओम और पप्पू के काफ़ी सारे रहते हैं. सो इफ़ यू लेफ्ट एन इम्पैक्ट, दैट मीन्स देयर इज समथिंग प्रॉपर दैट यू आर डूइंग, समथिंग गुड दैट यू आर डूइंग, एंड आई थिंक यू शुड बी हैप्पी विद दैट. नहीं, बट एक होता है जैसे लोग कहते हैं कि मेन एक्टर, लीड गाय, मूविंग टू कैरेक्टर रोल्स. हालांकि मैं विश्वास करता हूँ रोल 2 मिनट का भी हो, इम्पैक्ट छोड़े, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. जो हॉलीवुड में करते हैं लोग, राइट, वो लोग सब करते हैं ये सब. बट उस वक्त तुम्हें लगा था कि यार मेरे पास एक स्ट्रैटेजिस्ट होता. एक बात बताऊं, हाँ, मतलब वो होता, कोई एक ऐसा गाइड करने वाला होता तो थोड़ी हेल्प हो जाती. बिकॉज I was completely new in this world, right? In the sense, the Hindi film industry. And there are a lot of things which I was not aware of, especially that the fact that you have to market yourself equally as good as the work that you do on screen, you know. But because हमारी ट्रेनिंग थिएटर में हुई, और जहाँ पे एक ऐसा रहता है कि काम पे ध्यान दो, ओके, काम अच्छा करो तो काम मिलेगा, बाकी ये सब जो चौंचले हैं ना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. सो हमारे लिए मार्केटिंग एक चौंचला था जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए. बट दैट इज़ नॉट इनफ. ओके, आपको मार्केटिंग पे भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है, और वो करना चाहिए. खुद का क्या ढिंडोरा थोड़ा सा पीटना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी. तो वो नहीं कर पाया मैं. वो अगर थोड़ा सा करता तो शायद चीज़ें अलग होती. वो ढिंडोरा पीटना जो तुमने नहीं किया, वो थोड़ा रिग्रेट करते हो भाई? 100% वो रिग्रेट करता हूँ कि आज भी मैं वो नहीं कर सकता, यू नो, बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई DNA. मैं नहीं, मेरे को बोलते कि यार थोड़ा सर आप गाड़ी में जा रहे हो, कुछ वीडियो बनाओ, कुछ ये करो, वो मैं नहीं कर सकता. यू नो, खुद के बारे में खुद क्या बोलें हम लोग कि हाँ मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, क्या बोलूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, यू नो. बट ये नहीं होता ईजीली बिकॉज वी आर नॉट ग्रूम्ड इन दैट मैनर. आज के जनरेशन को बोलो तो उनके लिए बहुत सिंपल है, वो आराम से करते हैं, बट मैं वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए. सो येस, आई रिग्रेट कि यार वो भी करना चाहिए. हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ है, बट थोड़ा और फ़ायदा हो सकता था. पर मैं बिलीव करता हूँ 2024 में कि अब जो लोग क्राफ्ट, हुनर में माहिर है ना,
वही आगे जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी, बिकॉज अब लोगों को फेक चीज़ें पसंद नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि अगर एक्टर अच्छा है तभी मैं देखूंगा, या तो मैं जा रहा हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि आप टॉयलेट से बाहर निकल रहे हो, कोई आपको क्लिक कर रहा है। हाँ, वो मैं देखूंगा, इंजॉय करूंगा, हंसूंगा या नहीं हंसूंगा, Yeah. पर उसकी वजह से अगर मुझे वो इंसान दिख रहा है ना रोल Yeah. वे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आई डोंट वांट दैट Correct. रियली। Correct. और वो आ गया, पीपल डोंट वांट बुलशिट एनी मोर Yeah. राइट नाउ। Yeah. बुलशिट का जमाना चला गया है। चला गया. तुमने एक बहुत स्ट्रांग लाइन कही थी कि माई फ्रेंड्स हैव बैकस्टैब्ड मी, कहीं कहा है तुमने इन द पास्ट, क्यों कहा था ये? कुछ चीज़ें वैसी हुई थी, इसीलिए उस वक्त वो कहा था कि यू नो बिकॉज आप कुछ चीज़ें करते हो दोस्तों के लिए, और जब वो दोस्त आपके लिए वो चीज़ें नहीं करते तो आपको लगता है कि यार ये तो गलत हो गया ना। मतलब मैं तेरे एक इशारे पे आके खड़ा हो गया था और मैंने वो काम किया था, एंड आई टोल्ड हिम ऑल्सो, आई विल नॉट नेम दोज पर्सन्स, बट आई हैव टोल्ड देम ऑल्सो ऑन देयर फेस कि ये यार आपने गलत किया, ओके मुझे नहीं पसंद आया, ये मेरे साथ कर लिया, किसी और के साथ मत करना। सो वो जब होता है तो आपको बुरा लगता है, एंड या दैट्स द रीज़न आई सेड इट, बट आफ्टर दैट नथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड, सो आई गेस समवेयर इट हैज़ वर्कड। क्योंकि शायद तुम भी समझदार हो गए होगे। इट्स नॉट देम, ये तुम समझदार हुए हो भाई, हम सब। हाँ, कि नहीं करना चाहिए भाई। पर ये दोस्ती इंडस्ट्री के दोस्त थे। हाँ, इंडस्ट्री के ही दोस्त। और उस वक्त मैं समझ गया एक्चुअली कि इंडस्ट्री में आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं, ओके, और क्या कहते हैं कॉलीग्स होते हैं, आपके दोस्त ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। शाहरुख खान और तुम्हारा इक्वेशन उस टाइम पे किस लेवल तक है? वाज इट ओनली प्रोफेशनल ड्यूरिंग ओम शांति ओम, या तुम्हें लगा कि एक भाई है मेरे साथ या मेंटोर है, क्या था? शाहरुख से मैं बहुत कुछ सीखा, you know, I learned a lot of things from Shahrukh, and you know from the time I met him, मुझे उस इंसान ने बिल्कुल ये एहसास नहीं कराया कि वो एक सुपरस्टार है। We were friends on screen and we were as good friends off screen, as simple as that. आज भी अगर शाहरुख मिलेगा तो उसी इंटेंसिटी, उसी दोस्ती से मिलेगा। Of course he is very very busy right now, and not that we are in constant touch या मैसेजेस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट जब भी मिलते हैं हम लोग उसी इंटेंसिटी से आज भी मिलते हैं। इट इज़ नॉट फॉर्मल कि ए हाय, ऐसा नहीं है, गले मिलेगा, कस के गले मिलेगा और वो वैसे ही। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज़ ही इज़ नॉट इनसिक्योर एज एन एक्टर, यू नो, उसको आपको एक अच्छा पंच देने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसको पता है कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है और वो क्या करने वाला है। वो सिक्योरिटी उसकी इतनी स्ट्रांग है ना कि आप भले 10 पंचेस एक्स्ट्रा मार दो, या आपको थोड़ा सा लाइमलाइट मिल जाए, या आपको वाहवाही मिल जाए, उसे बिल्कुल इससे कोई दिक्कत नहीं। दिस हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस विथ हिम, यू नो, मतलब वी हैड सच ए ग्रेट टाइम एंड वी इम्प्रोवाइज सो मच वाइल शूटिंग ओम शांति ओम, दैट आई रिमेंबर द नेक्स्ट डे, जो पहले शूट का पहला दिन होने के बाद नेक्स्ट डे ही सेड, श्रेयस यार मुझे कल बड़ा मज़ा आया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रियली एन्जॉयड, आई वेंट होम एंड आई टोल्ड गौरी कि यार मुझे मज़ा आया इसके साथ काम करके। आई थिंक दैट इज़ इट, व्हाट एल्स डू यू वांट, यू नो, आई मीन यू बीन वांटिंग टू वर्क विद दिस सुपरस्टार who never treats you like a newcomer, he treats you like an equal, he treats you like a friend, and then he's happy with your work. So I think उसके बाद जो प्रोसेस रहा शूटिंग का एंड प्रमोशन का, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने ओम शांति ओम प्रमोट की फिल्म, was a huge learning experience for me. क्या था? What did you notice during the promotions? क्योंकि लोग कहते हैं The कि वो one promotions- line, the one line that he told me while we were shooting the film was, I remember वो जो दीपिका का फायर वाला सीक्वेंस है, हम लोग फिल्म सिटी में वो शूट कर रहे थे, एंड वहाँ जाके शाह जाके उसको बचा के बाहर निकालता है वगैरह वगैरह, बैठे थे ऐसे ही कुछ फिल्म के बारे में ही बात चल रही थी, एंड ही सेड कि यू नो श्रेयस, very simple, I want Om Shanti Om to be the biggest film of 2007. That was the one line brief. Om Shanti Om has to be the biggest film of 2007. Period. अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम लोग सब कुछ करेंगे. Right till the point where we were in that room, we were in the washroom in the London ka hotel where Deepika was giving her interviews outside and me and Shah were sitting inside. एंड शाम को प्रीमियर है,
तो वो तब भी सोच रहा है कि एक काम करेंगे यार, यहाँ पे ना हम वो रेड कार्पेट पे तू और मैं नाचेंगे अपने गाने लगा के, और जितने लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं ना अट्रैक्ट करेंगे। तो शाहरुख खान सेइंग समथिंग लाइक दैट, सो ही नेवर टेक्स हिज थिंग फॉर ग्रांटेड कि मैं शाहरुख खान हूँ, लोग तो आएंगे ओके, बट फिर भी वो एक बंदा ऐसा था जिसने बोला कि नहीं, हम लोग लास्ट मिनट तक फाइट करते रहेंगे एंड विल मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उनको पता चले, उन तक हम लोग ये फिल्म पहुँचाए। एंड वॉट ऑल ही डिड ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ प्रमोशंस वॉज फिनोमिनल, टेक्स्ट बुक फॉर मी। माने टॉयलेट में भी दिमाग चल रहा है, हाँ, क्या मतलब कर रहा है फिल्म के साथ। पॉट पे बैठा है, मैं वो बाथरूम के वो टब पे बैठा हूँ, बाथ टब पे, और हमारी बातें चल रही है। वे वेटिंग कि दीपिका का ख़त्म हो जाए, फिर दोनों में से कोई एक जाके बाहर इंटरव्यू करे। तो आई थिंक दैट वाज रियली अ लर्निंग He was टेक्स्ट बुक। sitting on a shit pot talking to you about the strategy of marketing his film on a red carpet. He came to my room the earlier night at around 10:30, 11, when me and Dipti we were just about to go off to sleep, and I was expecting the room service guy to come and give us a bottle of water. Okay, तो नॉक हुआ तो मुझे लगा वो आया, दरवाज़ा खोला तो 2 मिनट मैं देख रहा हूँ कि अरे ये तो कोई और आया, एंड ही सेड बाहर ही खड़ा करेगा क्या? सॉरी यार, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? अंदर आके ही एक्सप्लेन द एंटायर चार्ट फॉर द नेक्स्ट डे, कि हम सुबह क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट कितने बजे होगा, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ ये एक्टिविटी करेंगे। शाहरुख खान डूइंग दैट एट 11 o'clock इन द नाइट फॉर हिज फिल्म इन लंडन। अब आप सोचते हो ना शाहरुख खान को क्या ज़रूरत है, उसका कोई बंदा आएगा या पीआर टीम से कोई आएगा? नो बॉस, ही केम हिमसेल्फ, ही एक्सप्लेन द एंटायर थिंग, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, शाम को ये इंटरव्यूज़ होंगे, उसके बाद प्रीमियर होगा। सो द एंटायर थिंग वॉज planned, executed thanks to one man, शाहरुख खान। सो आप देन आप समझते हो कि यार कितना इंपॉर्टेंट होता है, यू नो। आज शाहरुख खान को आप देखो, जब फिल्म प्रमोट करनी होती है, he'll do everything that it takes to make sure that it reaches out to every single person in India and abroad, which he does. उसके बाद फिल्म की किस्मत होती है, बट as far as promoting the film is concerned, he will make sure कि सब तक ये फिल्म पहुंचनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी पिक्चर को फर्स्ट डे आने चाहिए। इनफैक्ट वो पहले इंसान थे जो ओपनली कहते थे कि मैं शादियों में नाचता हूँ। या आज हम लोग एंकर करते हैं शादियां, वो कोई और एक्टर आके करता है। फर्स्ट पर्सन जो मॉल में जाके खड़े हो जाते थे, आज भी मन्नत के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। पीरियड। पीपल ओन मी बिकॉज आई एम देयर फॉर द पीपल। एंड इनफैक्ट यू नो, मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि हम खाना सारे साथ में खाते थे, शाह के वैन में या शाह के मेकअप रूम में, सब साथ में ही खाना खाते थे। ओके, मतलब कोई तेरे बेड अपने मेकअप रूम में बैठ के नहीं चलेगा, सब इधर आ जाओ, साथ में खाना खाएंगे। वहाँ पे वो इंसान यू नो, उस वक्त 3 मेजर स्टूडियोज़ थे और फिल्में जो अक्वायर कर रहे थे, तो ही वुड डिस्कस दैट ऑल्सो विद अस कि आज यार ये स्टूडियो से ऑफ़र आया, इतने इतने पैसे की ऑफ़र आई है। नेक्स्ट डे, अरे आज इनका ऑफ़र आया, इतने इतने पैसे की ऑफ़र आई है, क्या करना चाहिए? अब यार यो शाहरुख खान हम लोग क्या बताएंगे? तो क्या लगता है श्रेयस? तो मैंने कहा शाह जहाँ से सबसे ज़्यादा मिले, तो ही सेड नहीं यार। फाइनली ही डिड अ डील विथ वन स्टूडियो जहाँ से मैक्सिमम ऑफर नहीं था, यू नो, मिड वे ऑफर था। बट आई सेड बट शाह व्हाई डिडंट यू टेक द मैक्स ऑफर? उनके यहाँ से तो ज़्यादा पैसे थे। बोला नहीं, यू नो, कल को अगर डिस्ट्रीब्यूटर पैसे नहीं कमाएगा मेरी फिल्म से तो वो मेरे लिए नुकसान है। तो आई वॉन्ट माई डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो टू अर्न मनी आउट ऑफ इट। इसलिए मैं को ठीक है, मेरा इससे इतने में काम हो गया है, अभी डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ही सारा ले जाऊंगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट बढ़ेगा, फिर उनका रिस्क बढ़ेगा, तो वो मैं नहीं चाहता। आई वॉन्ट देम टू अर्न मनी। नाउ ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू आर जस्ट 3 years in the industry make a huge difference in your thinking, in when you produce a film, the way you promote a film. So you remember all those things because that's a textbook. You just keep referring. अच्छा, इसके बाद शाह ने ऐसा किया था, इसके बाद ऐसा किया था। So वो बहुत फ़र्क पड़ता है। आई थिंक, मतलब आप उसे दोस्त कह लो, मेंटर कह लो, सुपरस्टार कह लो, आप जो कह लो, मेरे लिए वो बंदा वो सब कुछ है। अभी भी टच में हो आप उनके साथ? ऑन एंड ऑफ, लाइक आई सेड, कि ऐसे नहीं कि रेगुलर मैसेजेस वगैरह कुछ चलते हैं, बट ऑन एंड ऑफ। मैंने 30 years कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में,
और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। गोलमाल, रोहित शेट्टी का इम्पैक्ट आप पर क्या था? रोहित शेट्टी ना, रोहित जैसा शाह एक दोस्त है, वैसा रोहित एक बड़ा भाई है। मतलब मैं जब छोटा था, आई वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली एंड माई एल्डेस्ट ब्रदर दादा वॉज माई आइडल, माई इंस्पिरेशन, माई एवरीथिंग। तो मैं जो भी करता था वो उनके छत्र छाया में करता था। मैं जब रोहित के साथ रहता हूँ ना, तो मुझे वो वाली फीलिंग आती है दैट आई एम विथ माई दादा somewhere, and I know that he will take care of me, I know he'll protect me, I know he has my best interest at his heart, so I just surrender myself to him. It is as simple as that कि रोहित क्या करना है तू बता, वैसा करेंगे। And I think right from Golmaal Returns, the kind of faith and confidence that he has shown in me is immense. हर बार वो कुछ ना कुछ एक नई चीज़ देता रहता है मुझे कि अब ये करना, अब थोड़ा सा स्टैमर करना है, या अब थोड़ा लिस्ट के साथ बात कर, ऐसे कर वैसे कर। तो वो बहुत प्रोटेक्ट करता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी तरफ थोड़ा सा बायस्ड भी है वो, बट आई लव हिम, आई फाइंड हिम, इवन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, एवरी डे ही वुड कीप मैसेजिंग दीप्ति एंड कीप कॉलिंग हर, कैसा है, ओके है, कुछ चाहिए, यू नीड एनीथिंग, कैसा है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, आके मैं मिलता हूँ, बट वो कैसा है। सो आई थिंक इट्स these things is what really makes the relationship, otherwise तो क्या है यार। तो यानी कि जब आप पर ये हेल्थ केयर आया, वो टच में थे रेगुलरली? 100%, every day him, of course a lot of friends from Marathi industry were also there, but Rohit, Ahmed and Akshay Kumar regularly in touch with my wife, asking her if she needs anything, if I am okay. They would come meet, they would keep calling her, keep messaging her, कुछ भी लगे प्लीज़ बता देना। I think this is what really makes him. I was telling someone कि अक्की भाई is a fierce competitor when it comes to sharing screen space and क्या कर रहे हो स्क्रीन पे। He's a fierce competitor, मतलब he wants to be the best, period. But off screen, he is an equally great friend, who will do everything that it takes to make sure that you're okay. हेल्थ केयर, मैं दीप्ति से मिला था स्कूल ग्राउंड पे, और मैंने पूछा उनसे, तो बोली क्या यार ये सुनता नहीं है, ये वो बहुत बहुत हिली हुई थी वो। दिस ऑब्वियसली जब तुम अस्पताल से बाहर आ गए थे, थिंग्स गॉट बेटर। जब तुम उस बिस्तर में थे अस्पताल में, क्या थॉट्स आ रहे थे दिमाग में? सबसे पहला थॉट, एंड आई गेस द ओनली मेजर थॉट वाज, आई वाज जस्ट थैंकिंग गॉड फॉर गिविंग मी वन मोर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो कुछ हुआ मेरे साथ, वो द होल गोइंग इनटू एन अरेस्ट एंड बीइंग फ्लैटलाइंड फॉर 10-15 मिनट्स एंड एवरीथिंग, वो 0.1% लोगों के साथ होता है। सो God is great if I'm sitting here and talking right now. So my only thought, किसी ने मुझसे पूछा कि तेरे दिमाग में ऐसा आया क्या कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? I said actually जो थॉट था, जो बचने वाला थॉट था, और जो भगवान की लीला थी कि यार उसने मुझे बचा लिया, वो ग्रैटिट्यूड इतना था कि वो कंप्लेन के लिए कहीं जगह ही नहीं थी, कि यार थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। सो नो कंप्लेन्स whatsoever. The only thought was of gratitude, just saying thank you time and time again. ये इतना अनएक्सपेक्टेड था, राइट? मुझे मालूम नहीं ज़्यादा मेडिकल चीज़ों के बारे में, बट
कोई Yeah. गलत काम करते नहीं हो तुम, गटकाते नहीं हो, ये सब चीजें करते नहीं हो, ठीक ठाक लटकाता नहीं हूँ, चटकाता नहीं हूँ, कुछ नहीं, ये भी नहीं करते हो। तो ये सडनली सडनली मतलब ये कुछ थियरीज ऐसी है कि कोविड के बाद ये थोड़ा लोगों में ज़्यादा हो गया है, हमारी ब्लड की विस्कोसिटी थोड़ी बढ़ गई है, ब्लड मतलब ज़्यादा थिक हो गया है, तो इसके वजह से थोड़ा क्लॉटिंग वॉटिंग एंड ये सारी चीज़ें हो रही है, बढ़ रही है। तो yes, apparently there is some research also being done on those lines, but ये हम जो कोविड के बाद ज़्यादा ऐसे केसेस सुन रहे हैं, so somewhere COVID is also responsible, or you never know if the vaccine is responsible for it. So yes, people are doing some research on it, but today I feel that there is this factor is an important factor. So अगर आज मैं सुनता हूँ तो now I am not surprised, क्योंकि आपके साथ ही ऐसा हुआ, आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ केयर दैट यू आर ट्राइंग टू टेक नाउ, तो इवन मोर नाउ। बट ऐसा नहीं कि रोज़ बाहर का कुछ खाते थे, पिज़्ज़ा खाए जा रहे या बर्गर खाए जा रहे या बहुत टोबैको हो रहा है या तंबाकू खा रहे, सिगरेट, कुछ नहीं। फिर भी अगर ऐसा हो सकता है तो देर इज़ सम अदर फैक्टर कनेक्टेड टू इट। दीप्ति तुम्हारी वाइफ है, वो स्ट्रांग थी उस वक्त कि तुमने उनको भी वनरेबल देखा? एक्चुअली क्या ना सिद्धार्थ, मैं तो उस वक्त जब व्हेन आई पास्ड आउट, तब मेरे लिए कहानी ख़त्म हो गई थी, उसके लिए वहाँ से कहानी शुरू हो गई। ओके, सो वो जो ट्रॉमा है, मुझे ऐसी हालत में देखना और फिर डॉक्टर्स के साथ वो जो कुछ चल रहा था, CPR एंड शॉक्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक फॉर हर टू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट विल टेक सम टाइम, a lot of time. So she is now in fact in a more vulnerable state than ever, and I guess time is the only medicine in this case. बाकी कुछ हो नहीं सकता, इसलिए she is a little always on the edge कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, काम कितना कर रहा हूँ, am I stressing myself out, ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ. So and it will take time, it will obviously take time, and that's the reason I also go slow, because it's not worth it. उसको बार बार टेंशन में रख के आप जाके काम करो, it is not really worth it. अगर वो she is going to be happy to see me home, तो मैं चुपचाप घर पे रुकना प्रेफर करूँगा. इनफैक्ट जब मैं दीप्ति से मिला, वो बहुत इमोशनल हो गई थी वो, हालांकि 2-3 मिनट की बात हुई थी. आई वॉज ऑल्सो वेरी शेकन अप ब्रदर. Yeah, it was quite scary actually, and quite shocking more than anything actually. Anyways. Anyways. हाँ, तो फिर पुष्पा आवाज. या पुष्पा. हाँ, बहुत इम्पैक्ट था भाई उसमें. पुष्पा तो मतलब वॉज, आई डोंट नो, मतलब अभी भी उनका एक नया गाना रिलीज़ हुआ है जिसमें 2-3 लाइनें मैंने डब की है, बट या पुष्पा वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज जब डब किया था, ऑब्वियसली कोई भी फिल्म करते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, यू नेवर नो. अब करतम भुक्तम का भी क्या होगा, कैसे होगा, कल को इफ इट बिकम्स अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर, हम लोग बोलेंगे याद है यार सिद्ध हम लोग ऐसी ही बात कर रहे थे. सो पुष्पा का भी वैसे ही था यार, कि फिल्म की डब की जब रिलीज़ हुई तो उसका कुछ अलग ही मैजिक था. तो आई थिंक एवरी फिल्म कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी. आप कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, लाइक फिल्म्स लाइक कंतारा जो 1 या 2 या 10 स्क्रीन में रिलीज़ होती है एंड 400 करोड़ का बिजनेस करके चली जाती है, सो यू नेवर नो. So that is what happened with Pushpa also. Now Pushpa 2 will be releasing on August 15th. तो जब डब कर रहे थे तो मालूम था कि आवाज ही इतना इम्पैक्ट करेगा, जहाँ पे लोग बोलेंगे अरे श्रेयास यार बोल देना, ना 2 लाइन बोल देना, पता था कि नहीं? हाँ? नहीं यार, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एनी क्लू कि क्या होने वाला है और कैसा होने वाला है, एंड इतना कुछ होगा ये तो ऑफ कोर्स आपको यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं या ज़्यादा प्रेडिक्ट करते हैं तो वैसा कुछ नहीं होता, एंड जब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, आई थिंक वहाँ से कुछ नया मैजिक निकल आता है. सो इट इज़ जस्ट वन ऑफ दोस. अल्लू ने क्या कहा था तुमसे, मिलने के मौका मिला था क्या? नहीं, अभी तक हम मिले नहीं हैं, बट आई सॉ अ कपल ऑफ हिज इंटरव्यूज एंड ही वाज वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम. ही ऑल्सो मेंशन दैट थैंक यू श्रेयस फॉर गिविंग सोल टू पुष्पा इन हिंदी. सो आई थिंक coming from an artist like him, it's a
it's a huge compliment. हमारी इंडस्ट्री में जब आप सक्सेसफुल रहते हो तो बहुत सारे लोग वाहवागिरी करते हैं, वही लोग जब आप मिलते हो व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल उनका रिएक्शन अलग होता है, यू नो इट टू। Yeah. 100%। Yeah. हाउसफुल 2 आपने साजिद के साथ किया था, उन पे कुछ आरोप आए थे एंड ऑल दैट, उस वक्त साजिद के साथ आप टच में थे, आपने उनसे बात करने की कोशिश की या वो कम्युनिकेट कर नहीं रहे थे? हाउसफुल 2 हाँ। जो आपने किया था ना साजिद हाँ, खान के साथ, हाँ. टच में थे उनके साथ जब वो फेज चल रहा था उनके उनके साथ? Actually नहीं, because it was quite shocking for all of us, and मेरे ख्याल से there was no way of communicating with him at that point in time. तो I was not so in touch with him at that point. उसके बाद I remember कुछ हुआ था, and मतलब शायद वो दीप्ति को बहन मानता है, और भाई दूज हो या रक्षाबंधन हो तो ही ऑलवेज मेक्स इट अ पॉइंट टू कॉल हर एंड विश हर. तो मेरे ख्याल से उसके बाद शायद दिवाली में उसका कुछ फ़ोन आया था, तब बात हुई थी, बट नहीं, उस दौरान कभी हमारी ज़्यादा बात नहीं. तुमने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कही थी, वेर एन ईरा या जब एक्टर्स रहते हैं, सारे एक्टर्स कंपेटिटिव होते हैं, कोई भी आता है स्पॉन्टेनियसली लाइन मार देता है तो दूसरा एक्टर इनसिक्योर हो जाता है, स्पेशली ए लिस्टर्स भी हो जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू बी देयर, राइट, दे गॉट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ जब तुम आए, तुमने स्क्रीन स्टील कर दिया, बाद में पता चला कि शॉट कट गया है या फिर वापस रीटेक करवाया है, बिकॉज आप जैसे लोग अच्छे एक्टर हो, स्पॉन्टेनियस हो? नहीं, आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर, कि डायरेक्टर कितना स्ट्रांग है, उसका कितना कंट्रोल है सेट पे, बाकी एक्टर्स पे एंड स्टोरी पे. सो हम कुछ इम्प्रोवाइज़ भी अब करते हैं तो डायरेक्टर को पूछ के करते हैं कि ये चलेगा क्या. इफ़ ही सेज इट्स ओके, देन वी डू दैट, एंड आफ्टर दैट वी डोंट रियली गेट इनटू द निटिग्रिटीज़ की एडिट कैसे हो रहा है, यार मेरा वो सीन था, अगर वो कट गया है तो मुझे बुरा लगता है कि यार सीन कट गया, बट देन इन द इंटरेस्ट ऑफ द फिल्म इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो कटे तो ही बेटर है, बिकॉज वो लेंथ खामखा बढ़ाएगा. जैसे करतम भुक्तम में it's me and Vijay bhai and Madhu ji and Aksha. So मतलब अभी क्या कहते हैं, मैं रफ प्रोमो जो हमारा 1-2 दिन में प्रोमो जो रिलीज़ होगा, थिएट्रिकल ट्रेलर, वो आप देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे लेकिन हीरो तो मैं हूँ ना, मेरी लाइनें ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए, बट लाइनें हैं विजय भाई की, ओके, बट वो ट्रेलर में वो इम्पैक्ट कर रहा है, सो देन इट मेक सेंस. तो मैं अब अगर डायरेक्टर के साथ लड़ूंगा, यार मेरी 1-2 लाइनें और होनी चाहिए, थोड़ा और मेरा होना चाहिए, तो वो सारा मज़ा निकल जाएगा उस चीज़ का. सो कभी आपको चार लोग आके बोलेंगे कि जैसे गोलमाल अगेन में इट बिगिंस विथ मी, ओके, एंड देयर इज़ वन मोर सीक्वेंस. सो ट्रेलर जब देखा तो बहुत लोग को ऐसा लगा, तू क्या रोहित का फेवरेट है क्या, मतलब क्या तू क्या करता है, हाँ, उसको फ़ोन करके तूने कुछ बोला था. एक्टर्स बोल रहे थे? हाँ, एक्टर्स नहीं, नॉट द टीम ऑफ एक्टर्स इन गोलमाल, बट दी अदर्स हु सॉ कि यार तू इतना दिख रहा है ट्रेलर में, ओके, तू तो फेवरेट लगता है रोहित का, ऐसे कैसे. सो इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स एंड इट शुड नॉट बी इन योर हैंड्स. द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड ही शुड टेक दोज कॉल्स. पर कभी हुआ है जब तुम्हें अनफेयरली लगा कि मुझे हटाया गया सीन से? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं. और मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता. मेरा जितना काम है मैं उतना करता हूँ, और उसमें जो चौके छक्के लगाने वो लगाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ. सिंपल. पोस्टर बॉयज आपने डायरेक्ट की देओल ब्रदर्स के साथ. उस वक्त बहुत से लोग उनको चांस नहीं दे रहे थे, ऐसे दे वर ग्रेट एक्टर्स, दे गॉट स्टार पावर, पर उनकी फिल्में नहीं चल रही थी. आपने डायरेक्ट किया उनके साथ, और उसके बाद देखा जाए सनी और बॉबी बस 2.0, 3.0, सनी देओल, बॉबी देओल, ये सब बातें कर रहे हैं. टेक मी थ्रू पोस्टर बॉयज ना. So yes, I mean that was a time when Bobby especially was at an all-time low, and he had not worked for 4 years. 4 साल उन्होंने काम नहीं किया था. और आई रिमेंबर कि हम जब पहली बार नरेशन के लिए गए तो हमने बैठ के बस गप्पे मारे, बिकॉज ही वॉज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, दैट स्टेट ऑफ माइंड, एंड ही वॉज बहुत लो फेज़ में थे अपने करियर के, कि मैंने काम नहीं किया है यार, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या करूँ वगैरह वगैरह.
तो मैंने कहा ठीक है आज नरेशन नहीं करते। सो देन नेक्स्ट डे हम लोग फिर गए, फिर बहुत देर तक गप्पे मार के फिर फर्स्ट हाफ का नरेशन किया। फिर सेकेंड डे वापस गए, फिर गप्पे मारे, फिर सेकेंड हाफ का नरेशन किया। बट वहाँ से आई सॉ अ वेरी विजिबल चेंज इन बॉबी। आई रिमेंबर बिकॉज उसने तब तक दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखी थी। ओके मैंने बोला बॉब कल ना ऑफिस में मिलेंगे, हम लोग रीडिंग करेंगे, तू और मैं, बाकी कोई नहीं। ओके रीडिंग करेंगे तो कितने बजे आएगा? तो इस सेट कितने बजे आऊँ? सेट 11 बजे। ओके शार्प 11 बजे बॉबी was in the office, clean shave, nice, good looking. Okay, and I said, now I see my Bobby Deol. Okay, so he was also very happy. Then we started rehearsing for that, and he was very sincere. Throughout the film, he was very sincere, and so was Paji. मतलब सनी पाजी के बारे में कई सारी स्टोरीज हम ऐसे सुनते, सनी पाजी बाप रे कितने दिन लगेंगे, कुछ नहीं। वी फिनिश द फिल्म इन 30 days। उसमें से पाजी का काम वॉज फॉर 26 days। 7 o'clock शिफ्ट होती थी मॉर्निंग में, पाजी 6:30 बजे आ जाते थे। ओके फटाफट 5 मिनट में रेडी हो जाते थे, 7 बजे हम लोग शुरू कर देते थे और हम लोग 5:30-6 बजे वगैरह ख़त्म करते थे। फिर वो अपने रिजॉर्ट में जाते थे, उनके लिए वहाँ का महाराष्ट्रियन खाना बनता था, वो उनको अच्छा लगता था, खाते थे। देयर वाज अ नाइस रिवर, देयर वाज अ लेक काइंड ऑफ थिंग, सो ही वुड सिट बाय दैट एंड ही वाज वेरी हैप्पी। सो जब ख़त्म हुआ तो ही वाज लाइक कि बहुत जल्दी हो गया है श्रेयस ख़त्म थोड़े और दिन चल सकता था। बट वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग एंड ऑफकोर्स लाइक यू सेड कि उस वक्त उनकी फिल्में चली नहीं थी। तो जब ये रोल भी मैंने पाजी को सुनाया था तो वो बोले, मैंने कहा पाजी आप करेंगे ये रोल? तो इट वाज हिज लाइन के मैं कितने साल चिल्लाता रहूँगा, यू नो कुछ अलग भी तो मुझे करने का मन करता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा एंड मैं ये करना चाहूँगा। ही वॉज द वन हु प्रोडेड मी टू डायरेक्ट इट कि तू कर ले, तेरे दिमाग में तो पूरी कहानी सेट है, तू कर ले, उसमें क्या है। सो वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग पोस्टर बॉयज। इवन द रिव्यूज एंड ऑल वर फैंटास्टिक। यस कलेक्शन वाइज इट वॉज नॉट ग्रेट, इट वॉज एन एवरेज फिल्म, बट वी आर जस्ट हैप्पी कि फिल्म को अप्रिसिएशन मिली, लोगों ने जिन्होंने देखी फिल्म उन्होंने एंजॉय की। सो आई एम हैप्पी विद दैट। इनफैक्ट तुमने एक कमेंट भी कहा था भाई, कोट अनकोट, एक्टर्स हु आर रिस्पॉन्डिंग टू बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड्स आर रिस्पॉन्डिंग टू इट इनकरेक्टली। क्या था वो? बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड हाँ को जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ एक्टर्स खुद ही बोल रहे थे हाँ हाँ ऐसा है तो फिर ये बॉयकॉट कर लो, वो बॉयकॉट कर लो। आई गेस एग्जैक्टली वैसा कुछ हो रहा था उसमें। मैंने कहा यार एज एक्टर्स आई डोंट थिंक वी शुड बी सेइंग इट, ठीक है यार, अगर कुछ गलती हो गई है तो ऑडियंस माई बाप है हमारे लिए। अगर कुछ गलती हुई है ऑडियंस से माफ़ी मांगो एंड आगे बढ़ो। और वी वांट पीपल टू कम टू थिएटर्स एंड वॉच आवर फिल्म्स। हम लोग कुछ इतने बड़े नहीं हो गए कि हम ऑडियंस को कहे कि ठीक है आपको नहीं आना है तो मत आओ। तो फिर कौन आएगा? अगर उन्हीं को हम बोल देंगे कि आप मत आओ तो गेम ही फिनिश हो गया ना, एज सिंपल एज दैट। सो अगर कुछ गलती हुई है, ऑडियंस को लग रहा है गलती की है, तो ऑडियंस से माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम फिल्में बनाते हैं उनके लिए। सो अगर उनको लगता है कि वी डन सम मिस्टेक, say sorry and move on, as simple as that. Don't get into this whole ego trip कि आपको नहीं आना तो मत आओ, देख लेंगे। फिर बैठे रहो, कंप्लेन करते रहो, लोग आते नहीं है, देखते नहीं है, फिर क्यों कंप्लेन कर रहे हो? तुमने भी अपोलोजाइज किया नागेश कुकनूर से, स्वप्निल जोशी से, क्या हुआ था भाई? स्वप्निल से तो यार वो गलती थी, मतलब वो ऑफ कोर्स इट वाज क्या कहते हैं नॉट इंटेंशनल। हम एक फ़िल्म कर रहे थे बाजी नाम की मराठी में, और हमारे एक प्रोडक्शन कंट्रोलर थे जिसका नाम स्वप्निल था। और वो एक सीक्वेंस था कि छत पे एक पपी है और मैं वो पपी को सेव कर रहा हूँ। वो पपी नीचे 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 जा रहा है रूफ से और मैं उसको सेव करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो वो स्वप्निल की हम इतनी खिंचाई करते थे, जो सेट पे स्वप्निल था, ओके, इतनी खिंचाई करते थे कि उस वक्त स्पॉन्टेनियसली जो निखिल है डायरेक्टर, उसने बोला कि सर पपी को आप स्वप्निल बोलो, स्वप्निल, ए स्वप्निल रुकना, स्वप्निल रुकना। तो उस वक्त वो कर लिया। जब फिल्म रिलीज़ हुई तब मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला कि तू पपी को क्या बोल रहा है? तो मैंने बोला क्या बोल रहा हूँ स्वप्निल? तो यार तू ऐसे कैसे बोल सकता है? मैंने कहा क्यों? तो स्वप्निल जोशी को ऐसा लग रहा है कि स्वप्निल जोशी को तूने वो बोला है। तो मैंने कहा अरे यार ऐसा तो बिल्कुल कोई इरादा नहीं था।
तो बोलता अगर स्वप्निल फिल्म में सेम सीन स्वप्निल कर रहा होता और वो श्रेयस बोलता, तुझे क्या लगता? एंड आई रियलाइज इट यार. आई सेड आई एम वेरी सॉरी. आई कॉल्ड हिम अप इमीडिएटली एंड आई सेड स्वप्निल, मतलब वो जो हो गया है वो हो गया है. शायद जितने लोगों को लगेगा वो लगेगा, बट मैं तुझे पर्सनली बोलना चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी. इट वॉज़ नॉट इंटेंशनल दोस्त, और मैं कभी लाइफ में ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कभी नहीं किया है. आई हैव नेवर डिसरिस्पेक्टेड एनीवन फॉर दैट मैटर. तो यू आर तो अ डियर फ्रेंड, सो आई एम वेरी. ही सेड नहीं यार, आई अंडरस्टैंड, होते ही चीज़ें, बट तू तेरे लिए तू ख्याल रखना कि आगे ऐसा नहीं हो. तो तब से यार मैंने कान पकड़ लिए, ऐसा नहीं करना है. और नागेश? Nagesh, there was something which was very unfortunate that happened, you know, and again, for that, you know, I know I'm not to be blamed, or I'm not entirely to be blamed, but yet, you know, for whatever it is, and for whatever my mistake, my part of the mistake would be, I wanted to apologize to him, and I have done that with him also. I called him up and I said, I'm sorry for whatever happened. So yeah, I just hope that you know, we forget all of that and move on. Whether we work together or not is immaterial, you know. But today, whatever I am, Nagesh Kuknur has a huge hand in it. So I mean, it is all thanks to Iqbal, right? Yes. Apart from the fact that yes, I auditioned for it and I was selected through the audition process. So there was no favoritism, no bias at that point in time. But today, whatever I am is thanks to Nagesh Kuknur and Subhash Ghai. So, and I cannot forget that ever in my life. So, भाई सॉरी कहना उसमें ही बहुत बड़प्पन होता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और तुमने किया, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई. I felt, yeah, मतलब I felt कि कल को कुछ भी हो जाए, you know, but एक वो मेरी तरफ से सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी था. सो अवधूत के शो में उसने पूछा किसको बोलना चाहेगा, एंड दैट केम एज अ सरप्राइज टू हिम ऑल्सो कि अरे नगेश क्या हुआ. बट येस, आई वुड लाइक टू से सॉरी टू हिम. करतम भुक्तम, विजय राज, बहुत, आई मीन वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. ज़्यादा दिखते नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ मीडिया प्रमोशंस, पब्लिसिटी. बहुत क्यूरियोसिटी है. बहुत सारी थियरीज हैं उनके बारे में. कुछ लोग कहते हैं डिफिकल्ट टू वर्क विथ होते हैं वगैरह वगैरह. टू फाइन एक्टर्स, आप और विजय राज, क्या था? ये जितनी थियरीज है, यू नो, कि डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हेन यू एक्चुअली मीट दैट पर्सन, येस ही इज़ अ लिटिल रिजर्व्ड, बट जब वो आपके साथ खुलना शुरू हो जाते हैं तो वो अलग ही है. मतलब वो जो विजय राज हमने इसमें देखा होगा आपके धमाल में, यू नो, जो कि वो एक लाल बटन होगा, दबा दिया, नहीं दबा. तो मस्ती भी उतनी ही करते हैं, बट येस थोड़े से डिजर्व्ड है. लॉट ऑफ, यू नो, क्यूरियोसिटी अबाउट हाउ दैट पर्सन इज, बट इज़ अ फिनोमिनल एक्टर. ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर, एंड यू नो, व्हेन यू सी द फिल्म यू विल रियलाइज कि मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे एक्टर है. और बट करतम भुक्तम में उस कैरेक्टर को उन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, you know, there's hardly anyone else who would have done that justice to the character. So I consider myself very lucky to have worked with him, because अच्छे एक्टर के साथ आप काम करो ना तो आपका काम भी इम्प्रूव ऑटोमेटिकली हो जाता है. जब सामने इतना बढ़िया एक्टर हो, वो जब डायलॉग बोल रहा है एक तरीके से, तो आप उसके सुर के साथ मैच करते जाते हो, तो आपका काम भी अच्छा होता जाता है, यू नो. एंड द सेम अप्लाइज टू मधु जी ऑल्सो, अक्षा ऑल्सो. We had a great time, all of us, doing this film. Karan, what you do comes back to you. Destiny, luck. अक्षय कुमार ने कहीं कहा है कि सक्सेस में लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कुछ और एक्टर्स होते हैं जो बोलते हैं लक नहीं होता है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एक्टिंग अच्छी करो, अपने आप चीज़ें फैलती है ऑडियंस के पास. अक्षय का स्टेटमेंट से आप अग्री करते हो कि लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन सक्सेस? I think so, yes. I genuinely think so. क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पिक्चर तो अच्छी थी लेकिन नहीं चली फॉर वॉट एवर रीज़न, यू नो. सो उस वक्त आपको लगता है कि थोड़ा लक अगर मेरे साथ होता ना तो अच्छा रहता, यू नो. सो एंड येस, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट रिलेटेबल होना चाहिए, कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए.
और कंटेंट मज़ेदार होना चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि भाई अगर मैं पैसे दे के जा रहा हूँ तो कुछ तो नया देखने मिले। वो अगर उनको मिल गया, एंड आई एम सेइंग आज भी कि लोगों की ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, दे जस्ट वांट अ डिसेंट स्टोरी नाइसली टोल्ड। उतना आप उनको दे दो एंड दे विल लैप इट अप, you just need to promote it in the right manner, apart from the fact that you have to make it in the right manner, but उतना आप अगर करोगे तो लोग आएंगे, but luck, yes, is a very very important. जैसे कुछ लोग कहते हैं फिल्म्स आर नॉट वर्किंग एट द बॉक्स ऑफिस, मेरा ये कहना है इट्स नॉट अबाउट द बिगनेस ऑफ द फिल्म, इट्स अबाउट द रिलेटेबिलिटी ऑफ द फिल्म। कभी कभार फिल्म जितनी बड़ी बनती है, लार्जर देन लाइफ बनती है, पर कोई आता ही नहीं है, चाहे आप जितना भी प्रमोट करो। करेक्ट, क्योंकि ऑडियंस को अब सच्चाई चाहिए, अर्नेस्टनेस चाहिए। करेक्ट। और अब देखो, मतलब हमारे पहले राजकुमार राव की फिल्म रिलीज होने वाली है, वो ट्रेलर ही इतना इम्पैक्टफुल है कि आप चाहते हो कि मैं जाके देखूं ये क्या चीज़ है, क्या स्टोरी है, किसकी कहानी है, मैं देखना चाहता हूँ। सिमिलरली हमारे बाद मनोज भाई की फिल्म रिलीज़ हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं जाके देखूँ कि मनोज भाई ने वो भैया जी वाले कैरेक्टर में क्या किया है। आई वॉन्ट टू गो एंड सी दोज फिल्म्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट द जनरल परसेप्शन दैट आई कीप हियरिंग अबाउट पीपल कि वो देखना है हमें जाके। आई वॉन्ट दीज फिल्म्स टू वर्क, बिकॉज ओनली देन विल दिस थिंग होल, लाइक यू जस्ट मेंशन ने कि ये जो हवा बना के रखा है नहीं चल रही है। जो पहले फिल्में रिलीज़ होती थी सारी चलती थी क्या? मतलब इतने सालों से जो फिल्में रिलीज़ होती थी सारी चलती थी? नहीं चलती थी। उसमें से भी रेशियो उतना ही था जो आज है। आज इनफैक्ट रेशियो ज़्यादा है, बेटर हो गया। फिर भी आप लोग बोल रहे हो कि नहीं यार, बिकॉज OTT आ गया है और आपको एक सेफ रूट मिल गया है कि अरे यार उनके पीछे पड़ो, उनको चिपका दो, वहाँ से पैसे आ गए तो आप सेफ हो गए। पहले के प्रोड्यूसर अगर ऐसा सोचते तो फिल्में ही नहीं बनती। लोगों ने अपने घर बाहर सब बेच के पैसे उठा के, इंक्लूडिंग आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट इंक्लूडिंग समवन लाइक राकेश रोशन सर, जब उन्होंने कहो ना प्यार है बनाई थी तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपने पैसे लगाए थे और वो फिल्म बनाई थी, एंड देन इट बिकेम अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर। बट they took those risks, they took those chances, they made films for theatre because that was the only medium at that point in time. But there was that passion, there was this crazy feeling that was driving them कि पिक्चर बनाएंगे। आज भी जब मैं वो ओल्ड स्कूल प्रोड्यूसर्स को मिलता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज देयर इज, यू स्टिल सी दैट पैशन, बिलीफ इन देम। हाँ यार पिक्चर बनाएंगे सर, उसमें क्या, इसमें नुकसान होगा, अगली वाली बनाएंगे, कहीं ना कहीं एक तो चलेगी। लॉ ऑफ एवरेज चलनी ही है यार, कहाँ जाएगा। पर जैसे एक पहले स्कूल था कि बड़ा स्टार आया उनके फैंस आके देखेंगे ही, था ना, देयर इज अ बिग स्टार, आपको मालूम है कि फिल्म अच्छी हो नहीं अच्छी हो, बट उनके फैंस पहले 2-3 दिन आके देखेंगे। अब वो भी नहीं हो रहा है, विच मीन्स इट्स नॉट अबाउट स्टार पावर एनी मोर। लाइक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अक्षय की हो या सलमान की हो, ऐसा नहीं हो रहा है यार। क्यों? बिकॉज लोग थक गए हैं। लाइक यू सेड कि उनको अब वो ट्रेलर में पहचान लेते हैं कि क्या होने वाला है। भाई मुझे इस फिल्म के लिए जाना है नहीं जाना है। सेम अप्लाइज टू करतम बुक्तम ऑल्सो। हम चाहे जितना फिल्म के बारे में बोल दे, जब ट्रेलर आएगा लोग जो थिएटर जाने वाले हैं वो ट्रेलर देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि मुझे ये फिल्म देखनी है, फ्राइडे को देखनी है, या फ्राइडे रुक के कुछ वर्ड ऑफ माउथ आएगा उसके बाद सैटरडे जाऊँगा, या संडे को चलो कुछ करने को नहीं है तो जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। दे विल डिसाइड आफ्टर द ट्रेलर। जो पहले भी होता था, पहले हम लोग तो थिएटर के बाहर वो फोटो देखते थे, बोलते थे बच्चन साहब की ये पिक्चर जाके देखनी है, बट होता वही था। फॉर आवर फैमिलीज विच कुडंट अफोर्ड अ फिल्म एवरी वीक, महीने में एक कुछ चल सकता था, तो हम लोग भी वही करते थे कि पूछते थे यार कैसी है, बकवास है यार, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नहीं जाते थे और वो फिल्म पिट जाती थी। ऐसे थोड़ी है कि स्टार पावर थी तो स्टार की सारी फिल्में चलती थी, नहीं चलती थी। राजेश खन्ना सर लाइन से सुपर हिट्स थी, बट एक पॉइंट के बाद जो फिल्में नहीं चली तो नहीं चली। So that has been happening since time immemorial, since the time we've had films, and that will keep on happening in future also. It is our duty to make sure that हम अच्छी फिल्में बनाएं जिससे लोग रिलेट कर सके और उनको मज़ा आए, फिर वो आएंगे। मेरा लास्ट प्रश्न, कृति सैनन नेक्स्ट मधुबाला है? ये कहाँ से आ गया मतलब है? तुम्हारा एक ट्विटर अकाउंट का हुआ तो मालूम है कि नहीं? वो क्या था रे? वो पता नहीं, वो फेक अकाउंट था, मेरे नाम से किसी ने खोला था और वो भाई साहब ट्वीट कर रहे थे और उन्होंने कुछ उसको मेरे ख्याल से कृति को ट्वीट किया एंड कुछ बोला, सो कृति रिप्लाइड ऑन दैट थिंकिंग दैट इट वाज मी, बट इट वाज नॉट माय अकाउंट, एंड देन समथिंग हैपेंड
And देन यू सेड अपोलोजाइज, आपने अपोलोजाइज किया? कुछ हुआ था बेसिकली, वो उसने कुछ और शायद बोला था, तो मैंने कहा भाई वो मेरा नहीं, आई एम सॉरी, ओके समवन एल्स। तो अपोलोजाइज मतलब ऐसा नहीं कि मैं निकला हूँ आज सबको अपोलोजाइज करूँगा वैसा नहीं था। इट वाज मोर ऑफ यार आई एम सॉरी बट आई डोंट नो दिस गाय, सो यू प्लीज बिवेयर। इज शी द नेक्स्ट मधुमाला? I think she's got great potential. I wouldn't want to compare one actor with another, but I personally think she has great potential to be the number one for sure. भाई तुम्हारे 30 इयर्स हो गए, 30 साल बाद भी तुम और मैं ऐसे यंग होके बात करेंगे ऑन योर 60 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। Yeah, 30, हाँ correct बिल्कुल, because like 60 नहीं, today I'm 35, so तभी 30 साल बाद I'll be 65 and you'll be like 85, close to that. मेरी जान, तू जवानी का बादशाह है, ठीक है? शाहरुख खान नहीं बॉलीवुड का बादशाह, ये जवानी का बादशाह। अच्छा बट मैं तेरे को एक बात बोलना चाह रहा था सिड कि करतम भुक्तम से कि यू प्लीज टेक केयर बिकॉज तेरे कुछ करम वापस आएगा। तू मुझे डरा रहा है? नहीं, मैं तुझे सावधान चेतावनी दे रहा हूँ कि यू नो अभी से भी अगर तू अच्छे कर्म करना शुरू करेगा ना तो भी आगे तेरे को फायदा होगा। सो एटलीस्ट नाउ यू नो इट इज टाइम फॉर यू टू वेक अप। नहीं, अभी मैं वही इस इंटरव्यू का तुम्हें गीली पप्पी दूंगा ताकि तू भी खुश हो जाए। ये जवानी का डोज होता है मेरी गीली पप्पिया। हाँ, वैक्सीन वैक्सीन है ये गीली पप्पी फॉर 100 इयर्स ऑफ जवानी। और भाई तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, तू बहुत लंबा जीने वाला है, तू मुझे बहुत परेशान करने वाला है और मैं जानता हूँ ये। श्रेयस तलपड़े 30 इयर्स। थैंक यू भाई। थैंक यू।